है। आदमी का जिस्म क्या है, जिस पे सैदा है जहाँ, एक मिट्टी की इमारत, एक मामूली मकान। खून इसमें गारा है और ईंट इसमें हड्डियाँ, चंद सांसों पर टिका है ये खमामी नूर जहाँ। और मौत की झकझोर आंधी जिस दिन भी टकराएगी, दम की दम से यही इमारत टूट कर गिर जाएगी, दम की दम से यही इमारत टूट कर गिर जाएगी। लेकिन अफसोस है जो टूट कर गिरेगी उस पर ही सारी लूट मची हुई है। जितने इंतजाम हैं वो सब शरीर की सुरक्षा के लिए हैं। आदमी पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक इसकी सेवा करता है। ये दीवालों की सेवा हो रही है, जो अंदर रह रहा है उसकी सेवा नहीं हो रही है। मंदिर की सेवा तो हो रही है, मंदिर में जो जिन बिंब है उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं, क्योंकि हम देह की बहुत सुरक्षा करते हैं, लेकिन देह में जो देवत्व विराजमान है उसकी तरफ कभी ध्यान भी नहीं जाता है। मैंने कहा आदमी का जिस्म क्या है, ये शरीर को हमने बहुत पोषण किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा शरीर ही दगा देगा। लोग कहते हैं काया नाशवान है, हमने कही काया श्वासत को भी दिला देती है, क्योंकि काया ऐसी है, यदि काया को तुम्हारा दिमाग सही हो तो तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देती है। जो बुद्धिमान होते हैं, जो विवेकवान होते हैं, वो पत्थरों से मकान बना लेते हैं, और जो बुद्धिहीन होते हैं वो पत्थरों से सिर पीट के मर जाते हैं। ध्यान रखना, ये देह बड़ी साधन है। लोग कहते हैं दुर्जन देह स्वभाव बराबर, मूर्ख प्रीति बढ़ावे, राचन जोग स्वरूप न जाको, बिरचन जोग सही है। मैंने कहा आगे की लाइन ध्यान रखो, बिरचन जोग सही है, यह तन पाए महातप कीजिए, या को सार यही है। तुम मंदिर आते हो किससे आते हो? देह से आते हो। अब तुम देह को जबरदस्ती लाकर वहाँ खड़ा कर दो और तुम कहीं घूमने चले जाओ, दुकान पर तुम मूर्ख बच्चे को खड़ा कर जाओ और तुम चले जाओ घूमने, तो दुकानदार बेचारा क्या देगा, क्योंकि मूर्ख को मांगना ही नहीं आता है। एक सास ने कहा कि बेटा किसी के यहाँ तौर तरीके से जाना, और जाओ तो मुस्कुराती हुई जाकर कहना, किसी के यहाँ भी जाओ बुलौआ आदि में तो कहना कि बहुत अच्छी खुशी की बात है। किसी की गमी में पहुँच गई और बोली बड़ी खुशी की बात है, अच्छा हुआ, जो हो रहा बहुत अच्छा हुआ। लोगों ने कहा कि तेरी बहू कितनी बदतमीज है, हमारे यहाँ तो जवान मौत हो गई। वो हंस हंस के कह रही थी बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है, अच्छा हुआ, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। सास ने कहा कि ऐसे नहीं करते, अरे किसी के यहाँ जाओ तो कम से कम दो शब्द दुख के तो कहो। तुम कैसी बेवकूफ़ हो, वहाँ जाकर कह रही थी खुशी का मौका है। अरे तुम्हें कहना चाहिए था कि बड़ा बुरा हुआ, हमें तो बहुत दुख हो रहा है, क्या करें, आत्मा संतुष्टि नहीं हो रही। तो दूसरे दिन किसी के ब्याह में गई, कहने लगी बड़े दुख की बात है, मैं तो रोना आ रहा है, मेरी आत्मा को सबर ही नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। फिर उसने भी आके सास से शिकायत की कि बोली कि अरे बहू को समझाओ, हमारे यहाँ शादी में आई थी और कह रही थी बड़ा बुरा हो रहा है, आत्मा को संतोष ही नहीं हो रहा, रो और रही थी। सास ने कहा पागल है क्या तू ऐसा कर रही थी, अब कम से कम कहीं जाए तो चुपचाप बैठी रहना। अब वो किसी के यहाँ गई और सब ने बोला कि भाई दो शब्द तो अच्छे बोलो। बोले सास ने कहा चुपचाप बैठे रहना, कुछ मत बोलना, तो मैं तो मुँह लटका के बैठी। घर में झाड़ू निकालना था, सास ने बोली अब इतनी मुँह रखे कहीं गलत काम ना कर दे। तो सास ने कहा छत पे झाड़ू काट के आ और कचड़ा आदमी देख के फेंकना। वो थोड़ी देर बाद नीचे से गाली की आवाज़ आई। सास ने बोली क्या हुआ? बोले तुम्हारी बहू ने हम पे कचरा फेंक दिया। सास ने बोला बेटा हमने पहले ही कहा था कि आदमी देख के फेंकना। बोली इतनी देर से आदमी नहीं निकला तो मैं खड़ी थी, जब ये निकला तो आपने कहा था आदमी देख के फेंकना। आप समझ गए
यही हालत अपनी हो रही है। कहा था कि इस देह की तरफ ध्यान मत देना, यानी देवत्व की तरफ देना। तुमने देह को भी बिगाड़ लिया और देवत्व को तो बिगाड़ ही लिया। इतनी सुविधाएं जुटाएं कि ये देह भी समय से पहले बूढ़ी हो गई। क्योंकि पहले बच्चा होता था, फिर जवान होता था, फिर बूढ़ा होता था, फिर मर जाता था। आजकल बूढ़ा ही पैदा हो रहा है, पैदा ही बूढ़ा हो रहा है। जैसे बूढ़ा आदमी कहता जो है ठीक है, मायूस होता है, संतुष्ट होता है। ऐसे ही आजकल के बच्चों के चेहरे पर ना खुशी है, ना हंसी है, ना मनोरंजन है, ना मनोविनोद है, कुछ नहीं है। वो गोबर गणेश है, उन्हें ठूस ठूस के खिला दो, बस खा लेंगे दिन भर। 1 फीट की जगह में वो कैद होके मर जाता। क्या है सोचा? हमारे बच्चों के इस विज्ञान ने, आज भौतिक युग ने खेल छीन लिए, मनोरंजन छीन लिए, हंसी खुशी छीन ली और सारे रिश्ते छीन लिए। क्योंकि कहते हैं कि माँ तो गए, माँ से कहने का समय नहीं है माँ, और रिश्ते तो गए, रिश्तों को निभाने का वक्त नहीं है। हमारे यहाँ कितनी जिज्ञासा होती थी कि गर्मी के दिन होंगे तो मामा के यहाँ जाएंगे, और मामा के यहाँ नहीं गए तो बुआ के यहाँ जाएंगे। और जब मामा के यहाँ जाते थे तब भी उनके बच्चे भी अपने घर नहीं जाते थे कि बुआ के बच्चे आएंगे। और फिर घर में कितने 5-6 चाचा ताऊ होते थे, सारे बच्चे इकट्ठे होते थे तो कम से कम 20-22 बच्चे एक जगह जरूर इकट्ठे होते थे। और आत्मीयता थी, घर के लोगों को बुरा नहीं लगता था। घर के बच्चे जाएं तो जिठानी देवरानी जितनों के बच्चे आते थे वो सब एक जगह इकट्ठे हो जाते थे। वो सब महिलाएं, जिठानी देवरानी, सबका खाना एक जगह बनाती थी और दिन भर दिन में ये खा लो, रात को ये खा लो। और आपको पता है खाने में भी, सोने जाते थे तो भी क्या व्यायाम एक्सरसाइज होती थी। सब छतों पे गुलाटे भरते थे, खेलते थे, अंधेरा हो जाए इसका इंतजार करते थे कि छुपा छुपौल खेलेंगे। आप सबको पता है कितने अच्छे अच्छे खेल थे कि सारों में मनोविनोद थे, दिल के तार खुल जाते थे। और बच्चे को जब सजा भी मिलती थी तो डंडे पड़ते थे। आपको लगता बच्चे को कष्ट होता था? नहीं, बहुत सारे पॉइंट हैं जो दब जाते थे और उससे हमारे दिलों के तंतु खुल जाते थे, खुलकर जीने का अवसर मिलता था। हम रो लेते थे, कभी कभी रो भी लेते थे बच्चे। जब रो लेते थे तो भी उनके मस्तिष्क के जो डिप्रेशन हो रहा है, बच्चे रोते थे ज़्यादा, बहुत रोते थे। आजकल तो माँ बच्चों को रोने नहीं देती है। बोले एक तो गए, हमने कही 4 होंगे तो कम से कम 4 शमशान तक छोड़ाएंगे। अब तो मैंने सुना गाड़ी में ही जाते हैं। बताओ कैसी दुनिया बेदर्दी हो गई। जीवन भर जिनका बोझ लेकर तुम जिए थे वो तुम्हें शमशान तक तुम्हारा बोझ लेकर नहीं जाते, तब भी तुम्हारी आंख नहीं खुलती। अजीब आदमी हो। इतने पे तो क्योंकि कहते हैं जो बुद्धिमान होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं वो जीवन का सदुपयोग करते हैं, और जो बुद्धिहीन होते हैं वो संपत्ति जोड़ मरते हैं। यदि कुछ दिन हंसाती है तो सदियों भी रुलाती है, यदि सदुपयोग में लग जाए तो मुक्ति तक दिलाती है। ध्यान रखना, मुक्ति तक दिलाती है, यानी मुक्ति दिला सकती है। सब लोग कहते हैं माता जी पंचम काल है, मोक्ष तो मिलना नहीं। हमने कही यदि तुम्हारे यहाँ खाने को नहीं हो तो जहर की गोली थोड़ी खा लेते हो। एक ही भाव में बड़ी अच्छी बात कही है कि यदि भोजन नहीं मिले तो कोई कालकूट विष नहीं खा लेता कि मरी जाए तुरंत। यदि मुझे आपकी मोक्ष नहीं मिले तो भी परमात्मा ये मैं आपसे वरदान मांगता हूँ कि जब तक मुझे निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है तब तक क्या मिले, आपके चरण मेरे हृदय में रहे और मेरा हृदय आपके चरणों में रहे। अभी सच बताना, तुम्हारा हृदय किसमें है? पत्नी में, बच्चों में, बैंक बैलेंस में, रिश्तेदारी में,
क्लब में है, पार्टी में है, विदेश में है। इसके लिए सच बताना, तुम लोग शादी तक में जाते हो तो पैरों में पर्स से लग जाते हैं। तुम्हारे चेहरे एकदम, अभी सच घटना, एक लड़की सिंपल रूप में आई थी तो मैंने उसको उसका चेहरा याद था। एक दिन लीप पोत के आई तो मुझे पता ही नहीं चला कि वो ही है। बार बार कह रही माता जी मैं पहचाना नहीं। हमने कहा नहीं। बाद में उसने गांव का नाम बताया। हमने कहा तुम इतनी लीपे पोते हो कि पता ही नहीं चल रहा है कि असल दीवार कौन सी है। समझ गए? इतना आप लोग लीपो पत पोतो मत, इस चित्र को सुंदर बनाओ, चरित्र सुंदर हो जाएगा। चित्र को सुंदर मत बनाओ, चित्त को सुंदर बनाओ तो तुम्हारे घर घर नहीं 3 लोक में तुम्हारे चित्र अंकित हो जाएंगे। हम सिर्फ चित्र को सुंदर बना रहे हैं। चरित्र और चित्त को सुंदर बना लो तो चरित्र भी सुंदर हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं मत फिसलो ऊपर की सफाई पर, मत फिसलो ऊपर की सफाई पर, और वर्क चांदी का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। वर्क चांदी का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। क्योंकि ये देह की एक परत हटेगी तो अंदर का भी बाहर निकल आएगा। जितनी शोकेस में चीजें सुंदर दिखाई देती हैं, आपको पता है रसगुल्ला, पेड़ा, क्रीम, पाउडर, जो भी सुंदर खुशबू आ रही थी और देखने में सुंदर लग रही थी, आदमी से स्पर्शित हो जाए, मुख में आ जाए, फिर कैसी लगेगी? यदि मुख के अंदर जाके वापस निकल जाए तो अंदर का मटेरियल भी बाहर आ जाएगा। जो क्रीम पाउडर बहुत सुंदर थे तुम्हारे देह पे लगेंगे, फिर उसके बाद उनकी क्या गति होगी? नीचे नाली में ही जाएंगे। और लेकिन यदि तुम्हारे संसर्ग में आ जाए, तुम अपने पैर छूने लगो तो पागल, और देव गुरु के पैर छुओ तो पुण्यात्मा। देखो कितनी बड़ी तुम्हारी पहचान है। इसी हाथ से अपने पैर छुओ तो लोग कहेंगे वो तो दिमाग खराब हो गया, खुद के पैर छूता है। और यदि देव के गुरु के पैर छुओ तो लोग कहेंगे कि वाह बड़ा पुण्यात्मा है। ये तूल का कपड़ा होता है, अर्थी पे डाल दिया जाए तो कपड़ा शुद्ध हो जाता है। मुर्दे पे मखाने फेंक दिए जाएं तो वो मखाने तक कोई उठाता नहीं। लेकिन जिनवाणी पर वही तूल का कपड़ा चढ़ जाए तो जिनवाणी के पहले उसका भी स्पर्श करके मस्तक पर लगा लेते हो। जो पत्थर घर की देहरी पर लगाए वहाँ चप्पल जूते उतारते हो। आजकल की बात है, बोले माता जी रसोई की चप्पल है। हमने कि ज़्यादा चप्पल अच्छी लगी तो चप्पल की बरमाला डलेगी तुम्हारे अंदर, क्योंकि जो ज़्यादा पसंद होता वही तो मिलता है। और नहीं तो अगले जन्म में चप्पल ही चप्पल मिलेगी। ध्यान रखना। यो यत्र निवसन नास्ते सतत्र कुर्ते रहते। जो ज़्यादा जहाँ पर प्यार करता है रहता है वो बार बार वहीं जन्म लेता है। मकानों से ज़्यादा आसक्ति मत करना, वरना छिपकली और कॉकरोच बनकर घूमना पड़ेगा। ऐसा अहंकार मत करना। एक बुढ़िया बोली कि मेरा मुर्गा है तो इस गांव में सवेरा हो रहा है, मैं मुर्गा के लेकर चली जाऊंगी, तब देखना कैसे माथा पीट पीट के रोगे। लोगों को तो पता था अरे सवेरा होता है तो मुर्गा बोलता है, मुर्गा बोलने से थोड़ी सवेरा होता है। तो उसने बड़ी ऐंठ थी कि मेरा मुर्गा नहीं हो तो सवेरा नहीं हो। दूसरे गांव में चली गई और बड़ी खुश हो रही, कहने लगी आज माथा पीट रहे होंगे, मेरे लिए रो रहे होंगे कि मुर्गा लेके चली गई तो सवेरा नहीं हुआ। लोगों ने कहा क्या बड़बड़ा रही है? कहने लगी देखो तुम्हारे यहाँ भी मेरे मुर्गे से सवेरा हुआ। उसने लोगों ने पीटा और कहने लगी चली जाए यहाँ से, हमारे यहाँ तो रोज़ सवेरा होता था। आपकी भी ऐसी हालत है। आप सोचते हो जिस दिन मैं नहीं रहूँ तो घर का काम होगा क्या? अरे हम नहीं हो तो घर में पत्ता नहीं हिलता है। जिस दिन तुम चले जाओगे 2-4 साल फोटो टंगी रहेगी, बाद में लोग आने वाली पीढ़ी कहेगी ये कौन से बुड्ढे की फोटो टांग रखी है, हटाओ इसको। ध्यान रखना। जैसे
साल बढ़ते हैं ससुराल में कटोरियां कम होती जाती हैं, समझ गए? जितनी जितनी साल बढ़ती है उतनी थाली की कटोरियां कम हो जाती है, उतनी खिदमत कम हो जाती है। ऐसे ही तुम्हारी यहाँ हालत है। काया दिन दिन जीर्ण होवे, माया बढ़ती जावे। काया दिन दिन जीर्ण होवे, माया बढ़ती जावे। ध्यान रखना, माया को ब्रेक लगाओ। मैं ये नहीं कहती कमाना बंद कर दो, लेकिन कमाने के साथ साथ सोचो अकेले ये कमाई तो यहीं रह जाएगी। वो संपत्ति प्राप्त करना है जो दोबारा आपत्तियों को झांकने तक नहीं दे। और वो संपत्ति कौन सी है? अपन भगवान को श्रीमान क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि परमात्मा तुम्हारे पास दोनों तरह की संपत्ति है, बहिरंग संपत्ति भी है और अंतरंग संपत्ति भी। बहिरंग संपत्ति के सामने कुबेर का खजाना छोटा पड़ जाए, चक्रवर्ती कुछ मायना नहीं रखता है, क्योंकि कुबेर और इंद्र भी परमात्मा को नमस्कार करता है। वो बाहरी विभूति को नमस्कार नहीं करता है। बाहरी विभूति तो बनाई कुबेर ने, लेकिन कौन सी विभूति को नमस्कार करता है? अंतरंग विभूति को नमस्कार करता है। बड़ी सुंदर बात कही है कि इंद्र इंद्र है, इससे हमें कोई नहीं फर्क पड़ता है। इंद्र इंद्र है, इससे क्या फर्क पड़ता है? अरे तुम्हारे यहाँ करोड़ की शादी होती होगी, गरीब 2000 4000 में भी शादी कर लेता है। जीवन शैली में कोई अंतर नहीं, दाम्पत्य जीवन एक सही जीते हैं दोनों। अकेले इतना फर्क है, वो थोड़ा महंगा पहन लेता है, सस्ता पहन लेता है। वो थोड़े मकान में ज़्यादा टेंशन कर लेता है, झोंपड़ी में कम टेंशन कर लेता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी प्रकार से इंद्र की विभूति है, इससे इंद्र कोई महान नहीं है, लेकिन इंद्र को ऐसे महापुरुष के कल्याण का सौभाग्य मिलता है, इसलिए इंद्र इंद्र है। मानसतम रत्नों का होता है, इसलिए मानसतम बंदनीय नहीं है। मानसतम में वो वीतराग देव विराजमान है, जो 3 लोक पर जिसने कोई ने विजय प्राप्त नहीं की, वो विजय प्राप्त की। इसलिए ध्यान रखना, वो मानसतम हमारे लिए। तो हम शरीर के साथ दुश्मनी नहीं करो। कई लोग माता जी उपवास कर लें, एक आसन कर लें। मैं कहती हूँ शक्ति हो तो छुपाना नहीं, क्योंकि एक दिन तुम्हें परमात्मा बनना है, आत्मशक्ति की पराकाष्ठा प्राप्त करना है। इसलिए अभी से अपनी शक्ति को छुपाना नहीं और शक्ति से ज़्यादा खींचना नहीं। आज अफसोस है, हमारे मस्तिष्क के तार ढीले होना चाहिए। वो इतना उस पर लोड हो गया कि बस टूटने पर तैयार हैं। और हृदय के तार खिंचे होना चाहिए, हृदय के तार लगाव से जुड़े होना चाहिए। वो परमात्मा पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर ये देह है, तीसरे नंबर पर परिवार है और चौथे नंबर पर रिश्तेदार हैं। तुमने क्या किया? सारा तुम विचार करके देखना, ये प्रैक्टिकल करके देखना। तुम्हारा व्यापार दिमाग से चलता है, तुम्हारी रिश्तेदारी दिमाग से चलती है, तुम्हारी पढ़ाई दिमाग से चलती है। जितना कुछ है वो सब तुम्हारे दिमाग पर चल रहा है। अब इतना लोड तुमने दिमाग पर दे रखा, और जो दिमाग का ड्राइवर है, जो दिमाग की सही संपत्ति थी, वो धर्म था, अध्यात्म था, जो कि हमें जीवन ऊर्जा देता था, उसको तो हमने आने से इनकार ही कर दिया। उसे तो हम झलक तक नहीं मारने देते हैं। कौन मंदिर में आते हैं? सच बताना। सिर्फ आप लोग बहुत अच्छी स्तुति पढ़ते हो, लेकिन अंतरंग से एक ललक जगती है क्या कि परमात्मा बस जीवन में कुछ चाहिए तो वही आपका पद चाहिए। हम कब तक ही कहते रहेंगे भगवान तुम पद पूजे से भगवान ये हो जाता, तुम्हारे पद पूजने से हो जाता। अरे तुम्हारे पद पूजने से दुनिया का कोई देवता देवत्व ने पना नहीं देता है।
एक दास को सिर्फ आजीविका का उपार्जन का साधन देता है, रोटी कपड़ा मकान देता है। एक जैन शासन का देवता ऐसा है जो अपने समान बना लेता है। एक सिर्फ जिन शासन में ऐसा है। हम बोलते भी हैं कि उन धनिकों से क्या लाभ जो अपने सेवकों को सेवक रहने देते हैं। हम कितनी ऊंची चीज मांगते हैं लेकिन ऊंचा काम बिल्कुल नहीं करते हैं। यदि कोई दे दे तो हमारी तो वो हालत है, राम राम जपना पराया माल अपना। यदि कोई दे दे तो उसे शकल और नहीं दिखाते। एक चोर आया, चोर क्या बदमाश आदमी था, ठग था। उस एक सेठ के पास एक बदमाश आया और कहने लगा सेठ जी उधार दे दो। सेठ जी ने कहा कितने पैसे चाहिए? तो बोला 2000 रुपये दे दो। सेठ जी ने कहा क्या भाई, क्या भरोसा तू देगा कि नहीं? बोला अपनी चैन उतार के, सोने की चैन था। बोला ये रख लो मैं, लेकिन मुझे आज पैसे चाहिए। तो आया 8 दिन बाद, 1 महीने की कह गया था, 8 दिन बाद आया, 2500 रुपया दे गया। सेठ जी ने कहा अरे इतना तो ब्याज भी नहीं बैठता है। कहने लगा देखो सेठ जी मैं तो ईमानदार आदमी हूँ, साफ बात है, ले गया था पैसा और व्यापार में लगाया, अच्छा बहुत लाभ हो गया। मैंने सोचा तुम्हारा थोड़ा सा बढ़ा के ही दूँ। अब सेठ जी को तो आप सोचो, आपको कोई 5 रुपये सैकड़े की जगह 10 रुपया दे जाए तो क्या सोचोगे? आंखें ही लगाओ रखो, वो कहाँ कब आ जाए, कहाँ से आ। यही तुम्हारी हालत है कि कोई आ तो जाए, ऐसा फंस तो जाए मुल्ला। तो वो भी सोचता रहा, वो उसे रोज की 2-4 दिन में आ ही जाता था। सेठ जी, अब सेठ जी आगे चल के तो चैन मैन भी नहीं रखने लगे। कहने लगे इतना अच्छा आदमी है, रोज 2-4-8 दिन में ज़्यादा ही करके दे जाता, जितना होता उससे ज़्यादा दे जाता ब्याज। अब वो भी आदत पड़ गई, कभी तांबे के बर्तन ले जाए, कभी पीतल के ले जाए, कभी चांदी के ले जाए, और हर बार आए तो एक आध कटोरी वापस ज़्यादा करके जाए, जितने ले जाता था उससे ज़्यादा। और सेठ जी बोलते कि बड़े अच्छे हो भैया। तो कहता कि सेठ जी ऐसा है, इन मैं क्या करूं, तुम्हारे बच्चों के बर्तन हो गए थे तो मैं तो उनके बच्चों सहित वापस कर जाता हूं। एक बार आया और कहने लगा सेठ जी सोने के बर्तन दे दो। अब सेठ जी को तो वही आदत पड़ी थी। सेठ जी ने खूब अच्छे 2-2.5 किलो सोने के बर्तन, जो जो उसने कहा सेठ के पास था एक सेट, सेठ ने उसे दे दिया। वो पता चला कि आया ही नहीं। सेठ ने बड़े मुश्किल से उसका पता लगाया और पकड़वा के बुलाया और कहने लगे क्यों भैया तुम बर्तन ले गए थे, तुम लाए नहीं? कहने लगे क्या बताएं सेठ जी, वो बर्तन मर गए, वो बर्तन मर गए। तो सेठ जी ने कहा बर्तन भी मरते हैं? कहने लगा बड़ा बेईमान सेठ है, मेरे पास लिखा हुआ है कि जब जब मैं कहता था कि बर्तनों के बच्चे पैदा हो गए तो तू रख लेता था। आज मैं कह रहा हूँ बर्तन मर गए तो कह रहा कैसे मर गए, पहले नहीं पूछा कि बच्चे पैदा कैसे हो गए। आपकी भी हालत वही है। पहले हम बोलते थे का से कमाओ, खा से खाओ, गा से गीत गुनाओ और घा से घर बनाओ। आजकल कहते का से कर्जा लो, खा से खा जाओ और गा से गायब हो जाओ और घा से कोई मांगने आओ तो घुर्राओ। ये हालत तुम्हारी हो गई। तो ध्यान रखना, ये देह को गालियां मत देना, इस देह को आदत बनाना, इसे सेवक मित्र की तरह रखना। जब जरूरत हो तो दे देना। कई लोग कहते ये व्रत तो निर्जला होता है। हमने कही निर्जला करो चाहे जल से करो, करो तो मन से करो। ध्यान रखना, दे चिन्नादि कीटकम। कई लोग कहते 14 से तो 14 चीज चढ़ेंगी। हमने कहा क्यों, वहाँ कोई खाता वही लेके बैठा है कि 14 में से 13 चढ़ाओगे तो गलती हो जाएगी? अरे एक चीज की जरूरत है तो एक ही चढ़ा दो, क्या जरूरत है? बोले माता जी 14 किताब। हमने कि 14 जने पढ़ने वाले तो हों और किताब कहीं से फट जाए, बोले दूसरी ले आओ दूसरी। अरे उस किताब को रख के ठीक करके रखो, ये तुम्हारी विनय होती है। फिर भी आप लोगों को समझाऊंगी कि आप लोग कभी भी, बच्चे आज व्रत नहीं कर पाते हैं तो बोले करो निर्जला करो, चाहे बेचारे रात भर चांद तारे देख के रात निकाल लें, कब सवेरा हो। उन बच्चों से कहो
कि बेटा एक टाइम खा कर लो, शाम को पानी पी लेना, लेकिन पूजा तो करेंगे, जाप तो करेंगे, स्वाध्याय तो करेंगे, कथा तो पढ़ेंगे। अरे अभी धूल देंगे तो कल फूल भी देंगे। इसी शुभ भावनाओं के साथ आपसे यही कहूँगी कि जब तक सांस नहीं थक जाए तुम अपना इतिहास बना लो, जब तक आस नहीं थक जाए तुम अपना विश्वास जमा लो। किसे पता है, किसे पता है कफन हमारी आकर के मिट्टी ढक जाए, और जब तक सांस नहीं रुक जाए प्रभु के प्रति कुछ प्यास जगा लो, प्रभु के प्रति विश्वास जगा लो, गुरु से कुछ सांस जगा लो, गुरु से प्रति विश्वास जगा लो। तो आप लोग बहुत ज्ञानी हैं। मैं यही कहूँगी कि देह को गालियाँ मत देना, देह को मंदिर बनाना और खुद को परमात्मा बनाना, और एक दिन निश्चित आप सिद्ध शिला में जाओगे। और क्योंकि समय हो गया है और समय हो जाता है, मैं समय पर छोड़ देती हूँ और कहते भी हूँ कि समय बहुत अनमोल है। लोग कहते हैं समय भागता है, मैंने कहा समय सदुपयोग कर लो तो तुम्हें समय सार बना जाता है। आप सभी समय का उपयोग करेंगे, क्योंकि काल तो जाएगा, लेकिन काल को कबलित करने की कला जो पाएगा वो एक दिन सिद्धालय भी जाएगा। क्योंकि त्यागी मौत को मार देता है और रागी को मौत मार देती है। रागी शमशान जाता है, त्यागी निर्वाण जाता है। रागी के जाने के बाद मातम मनाया जाता है, त्यागी के जाने के बाद महोत्सव मनाया जाता है। तो हमारी मौत भी आदर्श मौत हो, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ। बोलिए आदिनाथ भगवान।